प्यारे बच्चों 3 दिन हुए और पीएसएल हिट हो चुका है। जो भी हो इतनी न्यूज़ निकल के आ गई है, इतनी हाइप बन गई। लोग कह रहे थे कि इस दफ़ा कोई नहीं देखेगा, इस दफ़ा सबका इंटरेस्ट शुरू हो गया। आपके सेलिब्रिटीज़ तो लेके नहीं आए, लेकिन आपकी बाकी जो हरकतें हैं उनकी वज़ह से सबको पता चल गया कि पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं। क्रिकेट जैसा भी हो रहा हो, क्या कुछ हो गया है इन 3 दिनों के अंदर कि न्यूज़ ही न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आ चुका है पीएसएल। और क्या चाहता था? सबसे पहले तो ये था कि भई क्राउड नहीं होगा, ये पहले एक न्यूज़ बनी थी। उसके बाद पहले मैच के अंदर ही बॉल पिंक हो गई थी, शलवारों में से रंग उतर रहे थे बॉल के ऊपर, वो न्यूज़ बन गई। उसके बाद पता चला कि हसन अली ने कोई पता नहीं नाज़ेबा हरकत की है, कोई ऐसे इशारे किए हैं जिससे आई डोंट नो कौन बंदा ऑफेंड हो गया है। फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर ने कुछ लोगों को होटल में विच करा दिया, बेसिकली सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। उसके ऊपर बहुत से लोग कह रहे हैं पता नहीं फिक्सर थे, वो बेचारा खुद आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे फैमिली फ्रेंड थे जो कि मुझसे मिलने के लिए आए थे। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, सिकंदर ने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सारा कसूर मेरा है, शाहीन को प्लीज कोई कुछ भी ना कहे। फिर उसके बाद बॉल टेम्परिंग हो गई, नसीम शाह का ट्वीट हो गया और आज की ताजा खबर ये है कि 2 करोड़ का फाइन भी हो गया है 3 दिन के अंदर। और क्या कुछ मांगते हो तुम लोग, और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें। कमाल हाइप होगी है पीएसएल की, मैं तो बड़ा खुश हूं। बिल्कुल इसी तरह हम बना सकते हैं हाइप, और कोई अच्छा काम करके तुमने हाइप बनानी नहीं। बट जो भी हो भाई, हर जगह बात हो रही है, पब्लिसिटी पब्लिसिटी होती है, चाहे नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो। सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त नसीम शाह बिस्ट ब्यूटी पार्लर के बारे में। मेरे दोस्त को यार फाइन कर दिए, 2 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया। वैसे एक टीवीसी की ये साल की तनख्वाह है, इसके अलावा शूट्स और वो सब चीजें अलग होती हैं, लेकिन ये तो रिटेनर के ऊपर है साल की। वैसे एक टीवीसी एक ब्रांड को एंडोर्स करने के हैं, कोई इतना बड़ा कोई नुकसान तो नहीं हुआ मेरे दोस्त को। और कुछ नहीं तो 4 जगह और पे भी नजर आएगा क्योंकि और मशहूर हो गया है पाकिस्तान में सिर्फ आपको फेमस होना चाहिए। बट ये है कि इस बार ना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है कि कौन से लोग जो हैं वो ऑफेंड हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। बहुत से लोग अब इस किस्म की बातें करेंगे कि यार देखो ना बेचारे ने वो ट्वीट कर लिया था इसलिए उसको टीम से निकाल दिया। अभी से क्लियर कर रहा हूं, टीम से वो निकला हुआ है, पिछले 6-7 महीने से टीम से ड्रॉप हुआ है, वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं खेला। आप सब ये याद रखिएगा क्योंकि बाद में जो ना सिंपथीज उधर चली जाती है। हाय हाय बेचारा क्या यंग टैलेंट था, एक और टैलेंट था जो कि पीसीबी ने जाया करा दिया, ये हो गया वो हो गया। फेल हुए में हैं और हर जगह पर हर मौके के ऊपर फेल होने के बाद टीम से निकले हुए हैं। तो अभी खैर पिछले दिनों ही पिंडी का मैच हुए, उसके अंदर आपने दिखा दिया क्या जबरदस्त किस्म का यंग टैलेंट है। फुल टॉस है, मार मार के 210-20 इनसे डिफेंड नहीं हुआ। मेरे ख्याल में सबसे दूसरे नंबर पे सबसे महंगे प्लेयर ये बिके हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, टैलेंट हो या ना हो फेमस होने चाहिए। हर टीवीसी में आ रहा है तो ठीक है, इसको सबसे ज्यादा पैसे देंगे हम। जितने पैसे में खरीदा गया है उतने ही रन दिए हैं, उतनी स्ट्राइक रेट पे रन खाए हैं मेरे भाई ने। अभी पिछले दिनों 200 डिफेंड नहीं हुआ था इनसे। दूसरी तरफ आमिर भाई भी जितने ज्यादा वायरल हुए हैं पिछले 1 साल में, हर टीवी शो के ऊपर बैठे रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो भी बहुत ज्यादा महंगे बिके और उन्होंने भी पूरे के पूरे पैसे हलाल किए 200 रन डिफेंड ना करवा के। फुल टॉसें करा रहे थे मेरे दोनों स्पीयर हेड। तो खैर मेरे दोस्त के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी इसलिए होगी यार, उस मासूम से उर्दू में बात नहीं होती, उसने किधर इंग्लिश में लिखना है, और ऊपर से क्वीन के बारे में, ऊपर से लॉर्ड्स के बारे में जरूर उसके मैनेजर नहीं लिखा है। अब पॉइंट ये है कि शुरू में जब ये सब कुछ हो गया था, ये ट्वीट आ गया था इनके ट्विटर की तरफ से कि क्वीन वाली ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है लॉर्ड्स को, इन्होंने उसके बाद ये कहा था कि जी फौरन कोई 15-1 मिनट के बाद ये अपडेट आ गई थी कि नसीम का ट्विटर जो है वो हैक हो गया था और हमने अब रिकवर कर लिया है। भाई इतनी जल्दी ना डोनाल्ड ट्रंप का भी रिकवर नहीं होता। और फिर अगर तुम लोग कह रहे हो कि हैक हो गया था, अब ये जो सुनवाई हुई है इसके अंदर ये भी हुआ है कि जो इनके सोशल मीडिया मैनेजर हैं उनको निकाल दिया गया है, उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया है और उनको बैन कर दिया गया है कि पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर का जो है वो मैनेज नहीं करेंगे, सोशल मीडिया वगैरह नहीं दे। बहुत बड़ा धचका लगेगा। खैर उनके भाईशाही आ जाएंगे जो कि सब कुछ कर लेंगे, तो कुछ भी किसी का भी नहीं बिगड़ने लगा। इधर सारे जो इसी तरह अंदर खाते काम चलते रहते। लेकिन अगर वाकई ये ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था तो फिर उस मासूम को क्यों नौकरी से निकाल रहे हैं? क्या वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मालिक है जिसने हैकर्स को जो है पकड़ना होता है? भाई वो तो मैनेजर है, उसका क्या लेना देना है सब चीजें। अगर ट्विटर अगर हैक हो भी गया है, इसका मतलब है कि यार देखो ना, ये बात कुछ और थी। उन्होंने जो है वो लॉग आउट वगैरह नहीं किया था, उन्होंने किया था वहां से ट्वीट, और फिर उसके बाद जो है उनके ऊपर सारा जो है वो गुस्सा निकाला जा रहा है। तो ये बात थोड़ी गलत हो गई। खैर 2 करोड़ रुपया मेरे दोस्त के लिए कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग जो है वो भी सोचेंगे ओह 2-2 करोड़, कोई मसला नहीं। जानी ऊपर आके तो देखो, 1 खोखा 2 खोखा तो ऐसी ऐसी प्लॉट्स मिल रहे होते, ऐसी अपार्टमेंट्स मिल रहे होते। क्यों बैठे हुए हैं, सीटें छोड़ना क्यों? लोग कहते हैं ना क्यों नहीं छोड़ रहे, इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि ये सीरियस मनी है। और जिस बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं ना, इसके ऊपर आके कोई भी नहीं छोड़ता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि क्यों पाकिस्तान में ब्रिलियंस दिखानी ही नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर आप अपने आप को एज अ जीनियस शो कर लेंगे या बहुत ब्रिलियंस अपनी दिखा देंगे तो आपके आसपास के लोग ऑफेंड हो जाएंगे। सबसे ज्यादा ऑफेंड वो होते हैं जिनको ये पड़ी होती है कि कहीं हमें रिप्लेस ना कर ले और उनको अपनी नौकरियों की पड़ी देती है। अभी मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जो है कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। जब भी जॉब वगैरह पे आप लोग काम कर रहे होते हैं, अपने आप को डम डाउन कर दें। बहुत ज्यादा बिल्कुल ही बेवकूफ ना करो, लेकिन बहुत ज्यादा जीनियस बनने की भी कोशिश ना करना, वरना मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए तो शायद आपके लिए बच जाए दो चार तालियां, आपके बॉसेस आप ही से इनसिक्योर होना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जो छोटी जहनीत के मालिक लोग होते हैं, उनको आपसे इश्यूज हो जाने कि भाई ये तो हमसे हम पे बाजी लेके जा रहा है, तो वो आपको पीछे करना शुरू हो जाएंगे। आपके जो अपने कोलीग्स वगैरह हैं वो भी आपसे सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बनने की कोशिश ही ना करो। एवरेज हो गया ना, हल्का हल्का कभी मौका शौक, काम अपना पूरा करते रहो, काम बिल्कुल ठीक करते रहो। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा डम डाउन करो। हर जगह पे जो है ना वोकल होकर प्रूव करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग को पीछे कर दिया जाएगा। ये माशाल्लाह दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी। आप लोग जो यंग अभी प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, इस चीज का जरूर ख्याल करना कि ज्यादा ब्रिलियंट बनने की कोशिश ही ना करो। जेलेसी और साड़ तो अलग चीज है, लोग जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारी नौकरी ना कहीं चली जाए, तो आपको पीछे करने के पीछे सब यकजा होकर शुरू हो जाते हैं। अब ये अब्बास अफरीदी ने कल आके छक्का मारा ना, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार चेक करो इस बंदे की, मतलब इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर आके पहली बॉल के ऊपर आते साथ ही छक्का मारना, चौका मारना, दो बॉलों के अंदर खत्म करना कोई आसान नहीं होता। आप चलो कोशिश कर रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं, नहीं लग रहे होते, ऐसी सॉलिड हिट्स मारी हैं और मैच खत्म किए इन्होंने। ये भी ऑलराउंडर हैं, ये भी मतलब बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। और ये वाली बैटिंग जो कि हम कब से चाह रहे हैं कि कोई इस किस्म का ऑलराउंडर हो जो कि आके दो चार छक्के वक्के मार ले। बस ये जो आपके रेलू कट्टे नवाज और रेलू कट्टे शादाब जो आके बैटिंग कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं आती यार, बैटर बोले इन्हें कि बॉलर बोले। उनसे लाख दर्जे बेहतर ये है क्योंकि ये अकलमंद बॉलर भी है और बैटिंग भी इस किस्म की कर सकता है जो आपको वाकई चाहिए लो डाउन द ऑर्डर। इसकी जगह नहीं है टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर भी नहीं। वो इसीलिए क्योंकि ये इनको रिप्लेस कर सकता है। और जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, इतना सीरियस पैसा इन्वॉल्व होता है दोस्तों कि वो कभी भी नहीं आने देंगे। ये सारा का सारा मसला है। इसमें अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो लोग हैं जो कि ऊपर बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं। उनको ये सब पता होना चाहिए कि कितना सीरियस मनी है, कहां कहां से आ रहा है और क्या क्या गेमें चल रही होती हैं। सिर्फ मेरिट को इज्जत दें, सबका सब ठीक हो जाएगा। टैलेंट सब में होता है यार। आपके 19 19 20 साल के लड़के जो है, सब में एक ही किस्म का टैलेंट होता है। एक मुल्क में शायद ज्यादा निकल के आ रहा होगा, दूसरे मुल्क में कम निकल के आ रहा होगा, लेकिन आ रहा होता है। न्यूजीलैंड की पूरी पॉपुलेशन आपकी मेरे ख्याल में सियालकोट वगैरह से कम है, वहां से निकल के आ जाते हैं जो कि आपको हर दफा सेमीफाइनल और फाइनल में नजर आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिट के ऊपर आ रहे होते हैं। आप सिर्फ मेरिट को इज्जत दें, आपके लोग जो है वो निकल के आएंगे, आपकी टीम भी बन जाएगी। खैर भाई, ये सारी कंट्रोवर्सीज तो होती रहेंगी। मुझे तो अभी तक ये नहीं पता यार, मेरे दोस्त हसन अली ने ऐसी क्या हरकत कर दी जिसके ऊपर इतने ज्यादा नाराज हो रहे हैं। ऐसी कौन सी नाजेबा इशारे कर दी उसने और किसको किए जिस पे लोग जो है इतना अफेंड हुए, उस मासूम को फाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि फखर जमान ने टोटली डिनाई कर दिया, कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया बॉल के साथ। और बाकी मैं भी वैसे आपको बताऊं, मुझे यही लग रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जो शाहीन साहब अपना स्पेल का आखिरी ओवर जो करा के गए थे ना, जिसके अंदर वो तकरीबन 3 आउट कर रहे थे, 2 तो उन्होंने आउट कर लिए थे, एक कैच उनका ड्रॉप कर लिया था। उस पे भी आऊंगा, मुझे याद करा देना, मुझे बच्चे ने कैच ड्रॉप किया था और वो आगे से सारा का सारा ब्लेम डाल रहा था लाइटों के ऊपर। बेटा, आप डोमेस्टिक में अगर सुबह को खेल रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये लाइटों के जो बहाने बनाना शुरू हो जाए। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फ्लड लाइटें लगी हुई होती हैं, इसके ऊपर आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप अगर फील्ड में खड़े में आप एन के पहने, लेंस पहने के आंखों के ऊपर पट्टी लगाएं, कुछ भी करें, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। कि इतना सिंपल कैच उसने मिस किया था। खैर, 3 विकेटें लेके जाने वाला था शाहीन शाह अफरीदी उस ओवर के अंदर। वो फखर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसे नहीं किया, क्योंकि उससे पहले ही किया हुआ था बॉल के साथ जो भी किया हुआ था। तभी तो भाई ने इस किस्म की जाके बॉलिंग कराई है। वरना शाहीन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डेथ ओवर्स के अंदर आए और उसने आके जो है रन ना खाए, उल्टा 3 3 विकेटें भी लेके जा रहा हो। उसके बाद मुस्तफिजुर ने भी आके जो है रन नहीं खाए। लेकिन मेरे दोस्त रूफी ने तब भी कुट खाई थी। 13th ओवर था, मैं ख्याल उसके बाद ऐसे शाहीन आया था। सब लोग आखिरी ओवर की बात कर रहे हैं, यार दोबारा मैच निकालो। 13th ओवर में देखो जो मेरे दोस्त ने किया था, कोई मेरा ख्याल में गालिबन को 18 रन उसने खाए थे उस ओवर के अंदर। उसके बाद भी 20 रन का कोई डिफरेंस जा रहा था बॉलों का। मतलब कराची किधर था, कितना पीछे रह गया था गेम के अंदर। और मेरे दोस्त रूफी ने फिर भी जो है वो 18 रन खाए थे उस ओवर में आके। तब भी अच्छा खासा मार्जिन था कि लास्ट ओवर के अंदर जो है वो 15 रन के ऊपर गेम आ चुकी थी। वो तो फिर बॉल पकड़ी गई तो फिर ही हुआ। तो उसके ऊपर फखर जमान कह रहे कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, और मोस्ट ऑब्वियसली उसने नहीं किया होगा। अगर किया भी है तो उसने पहले ही किया था, उस वक्त नहीं किया। ये जो सारे फुटेज निकाल के आ रहे हैं ना कि ऊपर हाथ रख लिया, हाथ रख लिया, उससे पहले ही उसने जो करना था कर लिया था। क्योंकि शाहीन भाई ने जितनी अच्छी बॉलिंग करा दी थी, आई कैन बेट यू हो ही नहीं सकता कि बॉल के साथ कुछ नहीं हुआ। खैर, फखर भाई ने कह दिया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। अब इसका मतलब है कि दूसरी सुनवाई होगी। अगर वो मान जाते कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो उनके ऊपर फिर थोड़ा सा ना कोई हल्का हाथ रख लेते। लेकिन अब अगर वो प्रूव हो गया तो फिर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। वैसे कितना ही प्रूव होगा, 2 मैचेस 3 मैचेस के लिए बैन हो जाएगा। वैसे अगर वो पहले मान लेते तो मेरा ख्याल में कोई थोड़ा कम बैन करते, 1 मैच के लिए कर लेते बैन। अब मुझे नहीं पता कि कितना होगा और कितना फाइन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो जिन्होंने हरकतें की हैं, मोस्ट प्रॉब्ली शाहीन ने की होगी, रूफी ने की होगी, इन्होंने जो हरकतें की हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फुल कॉन्फिडेंट हो गए ना ये।
इंटरनेशनल में ये भी नहीं कर सकते हैं, इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं बेचारे। तो खैर, अब वो जो इन्होंने हरकतें कर ली हैं, उनके बाप की टीम है यार, वो चला रहे हैं पूरा का पूरा लाहौर कलंदर्स को। वो शाहीन को कहेंगे बेटा तू 2 छोड़ के 200 मैचेस के लिए तुझे बैन कर लें, हम फिर तुझे ऑक्शन में उठाएंगे और तू बेफिक्र रहे, हम हैं ना इधर बैठे हुए। तो कोई परेशानी की बात नहीं, अगर आपको लग रहा है किसी का करियर खत्म हो रहा है, कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। अगर वो अपने दोस्तों के लिए अपने ऊपर ले रहे हैं ना, आप देखना आप कैसे यारियां निभाते हैं। खैर, कराची वालों ने रख की बिस्ती की, उन्होंने ट्वीट लगाई है कि वो अब्बास आफरीदी है, वो कर सकता है, जैसे कि वो रूफी भाई, हम कल की वीडियो में ही बात कर रहे थे कि रूफी भाई, क्या वो आपको याद है कि वो खोली साहब से खा के कह रहे थे कि वो खोली है वो कर सकता है, बेसिकली उसी के ऊपर उन्होंने डिग लिए और बहुत ठीक किए। ये ना सिर्फ खोली ने किया, अब्बास आफरीदी ने किया, बीच में 2 और बंदे भी करके गए रूफी साहब के ऊपर ही। वो तो यूएसए वाला बैटर जो है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अब सोचो ना, हमें यूएसए वालों के भी नाम याद करने पड़ेंगे कि भाई कौन सा बैटर था, क्या था, क्योंकि हमारे वाले उनसे ही मुंह काला करा के आए में। वो भी रूफी साहब के ऊपर आखिरी ओवर के अंदर 15 रन करके चले गए थे, तो बाकी हमने क्या करना है। अभी भी लोग कह रहे हैं जी इनकी तो बड़ी नाइंसाफी होगी, बॉल चेंज करा दी, न्यू बॉल आ गई, पहली वाली जो है वो पुरानी बॉल थी, तो अब इसके ऊपर तो ऑफ कोर्स जो है डिफेंड करना। भाई वो पहली बॉल के ऊपर चक्का खा रहा था। कल की वीडियो में हम यही बात कर रहे थे, सिकंदर रजा ने वो 6000 एंड के ऊपर छलांगे मारी हैं, एक टांग के ऊपर, वो पिंकी टोस के ऊपर आया हुआ था, वहां पर कोई पाकिस्तानी होता पहले तो उसने कैच पकड़ना ही नहीं था, और पकड़ भी लेता तो 1-2 करके जो है उसने फिर सर पकड़ लेना था कि ओह यार मेरा बैलेंस आउट हो गया। वो हारे हुए होते हैं, पहले से ही हारे हुए होते हैं कि ये तो कैच होना ही नहीं। तो सिकंदर रजा था जिस तरह से वो कैच हो गया था, वरना पहली बॉल के ऊपर भी ये छक्का खा रहा था। उसके बाद फिर अगली बॉल के ऊपर उन्होंने वो ऊपर से कराई, वाइड बॉल मिली थी। दूसरी बॉल के ऊपर उन्होंने सामने चौका खाया है, जो माशाल्लाह वो बॉल आप चेक करें, वो फुल टॉस बॉल, वो यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी जो है उन्होंने बिल्कुल टखनों के, मतलब टखनों पे तो फिर भी बेहतर होती है, शिन के ऊपर बॉल फुल टॉस आई है, रख के सीधी वापस उसके ऊपर मारी। मैं तो कहता हूँ इसके सर में भी लग के जाती तो जरा हमारा ही फायदा हो रहा था, इससे जान छोड़ी जाती। बॉल खूबसूरत चेक करो, अगली बॉल पर छक्का मार के वो पे जान दे। ये इन्हीं मैचेस के अंदर कोई एक्सपोज, अभी भी क्या यार एक्सपोज होना है, अभी कल कोई इधर कोई 2-3 महीने ये चलता रहेगा टूर्नामेंट, उसके अंदर 2-3 के अंदर ये जिता भी देंगे और लोग सब जो है भूले हुए होंगे, तो हम ये इसी तरह खुशी हो सकते हैं। लेकिन ये डोमेस्टिक है जिसके ऊपर इतनी कुट्टे खा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये अंदर की खबर है, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है। अंदर की वो खबर ये आ रही है कि जो टीम थी ना, वो चाह रही थी कि वो जो हुनैन शाह है, कौन सा शाह है जो दूसरा, नसीम शाह का भाई है, माशाल्लाह पूरा खानदान है यार, उनके लिए प्लीज कुछ दुआ कर लेना। नसीम शाह तो वैसे भी टीम में नहीं है, मेरे भाइयों का भी मसला हो जाएगा, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो इस किस्म की बात कर ली। खैर उन्होंने तो नहीं की है, जो भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं नाम आ गया तो उस पर भी सख्ती हो सकती है। खैर उनके जो भाई हैं उनको देने की ये सोच रहे थे, और बाकी देना भी उसको बनता था। उसने एक मेडन ओवर भी कराया था कल के मैच के अंदर, बट उसको इसलिए नहीं दे रहे थे कि रूफी साहब ने बीच में छलांग मार के कहा कि मैं कराएगा लास्ट ओवर। मतलब आप कॉन्फिडेंस चेक करें, और फिर उसको ऑफ कोर्स रूफी साहब कह दें और शाहीन कहे कि नहीं नहीं, मैं कब का आपको मैंने बताया हुआ था, पिछली वीडियो के अंदर ही मैं आपको बता रहा था, ये ओडीआई के स्क्वाड के अंदर घुसा ही सिर्फ इसलिए कि शाहीन साहब घुस गए, कप्तान हो गए, ओडीआई से उसको कोई निकाल नहीं सकता। इधर सारा का सारा यारी दोस्ती चल रही है। ये जो मैं मेरिट चीख रहा हूँ ना, मेरिट पे दो, मेरिट पे दो, उस पे अंदर सबसे पहले जो सवाल आता है ना, वो आपकी दोस्तियों के ऊपर ही आता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दोस्ती के साथ जो है दोस्ती निभानी है तो फिर तो ये करना है। सबसे बकवास और घटिया तरीन चीज वो है, आपको लेबल कर देते हैं गंदा दोस्त, गंदा दोस्त। भाई मेरिट के ऊपर कोई यारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसको मैंने लेना है, ये मेरा दोस्त है, मेरा इसका हक बनता है, अगर मुझसे नाराज होते बिल्कुल ठीक। ये इन्हीं हक हकूक के ऊपर जो ना आप लोग कह रहे होते हैं जी शादाब के ऐसा क्या पावर लग गया है। शादाब के जो अब्बू हैं उनके दोस्त है वहां पे बैठे हुए, इस पूरे मुल्क के अंदर दोस्तियां लिए डूबी हैं। बचपन के यार, मैं जब भूखा था मुझे 300 रुपए चाहिए थे, इसने दिए थे, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन मेरिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए यार, चाहे दोस्त हो चाहे पे हो जो भी हो। पर खैर ये बात ऐसी है कि वो हमारे डीएनए में ऐसी डाल दी गई है, आप लोग करवा ही नहीं सकते, ये निकाल नहीं सकते। तो ये सारा का सारा दोस्तियों से ही शुरू होता है, मैंने तुझे फेवर दी तू मुझे फेवर दे, यही सब कुछ चलता रहेगा। और इसी यारी दोस्ती के ऊपर जो है वो फखर को भी कोई मसला नहीं होना, 200 मैचेस के लिए भी बैन कर लें, वो उधर ही बैठे रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि रूफी भाई ने कह दिया कि मैं ओवर कराऊंगा, तो शाहीन ने कहा ऑफ कोर्स तू ही कराएगा यार, जानी तू जान मां। वक्त आने पर दोस्ती निभाना जो है वो पाकिस्तानियों के खून के अंदर है, पूरा का पूरा मुल्क प्रोफेशनलिज्म सब कुछ भाड़ में जाए, दोस्ती निभानी है। ये फिल्में देख देख के ना, ये फिल्मों की चीजें थी, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, हाथों पे कट लगा के खून से खून जो है वो हाथ सुट पंजा कर रहे हैं, खून मिल रहे हैं एक दूसरे को, बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं, बॉर्डर लाइन वो गेइज्म भी है, समझ में नहीं आ रही कि हमारे किस किस्म की रिलेशंस हैं। लेकिन मेरी तो शादी हुई हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। खुद आधे तो कंफ्यूज हैं कि भाई ये किस किस्म का रिलेशन हमारा बन रहा है। लेकिन बस वो एक ये दूसरे जो प्यार मोहब्बत के अंदर हम पड़े में, ये फिल्में देख देख के हम बचपन से यही देखते हुए बड़े हुए हैं। आप उठा के देख लें, हर वो फिल्म जिसके ऊपर दोस्ती के ऊपर वो जो सराउंड कर रही होती है वो भी सुपर हिट हुई होती है। प्यार मोहब्बत पे तो सब बातें कर रहे होते, दोस्ती वाली भी फिल्में निकालो। खैर भाई ये है खबरें,
3 दिन हुए हैं पीएसएल के और उसके अंदर क्या कुछ हो गया, ये क्या कि कौन सी ब्रीच कर दी उन्होंने, सिक्योरिटी कर ली है, पता नहीं। वो सिकंदर रजा आके कह रहे थे कि यार वो मेरे बचपन के दोस्त थे जो कि आए हुए थे, उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई वो जो आए थे ना लड़के मिलने के लिए, वो मैच फिक्सिंग थी, और ये मैच फिक्सिंग में यही था कि ये वाला मैच जो है वो कराची को जिताना है, इसलिए एंड में ये जो पूरा कि ये बॉल टेम्परिंग जो है ये भी सब जो है झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग यहाँ तक भी पहुंच गए हैं कि इसलिए वो सब कुछ हो रहा था, ये जानबूझ के 5 पॉइंट्स कटवाने के लिए, 5 रन कम करवाने के लिए जो इन सब ने हरकत की है। अब इतनी ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। रूफी भाई का ओवर था 15 रन, क्या रूफी भाई से 35 रन नहीं डिफेंड होने आखिरी ओवर के अंदर आके। बहुत बड़े दुनिया के बॉलर आए थे ना, जैसे उन्होंने कभी जिंदगी में वो होने, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट है हमारे रूफी भाई, तो उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा, ऐसा कोई ड्रामा श्रामा नहीं। यहाँ कुछ इस किस्म की खबरें आ रही है कि भी बॉल टेम्पर नहीं हुई थी, बेसिकली बॉल ही चेंज कर दी थी 19वीं ओवर के लिए आके, जो है पुरानी बॉल लेके आ गए थे, और वो जो है जो ये वाली बॉल थी वो लेके बंदा जो भी पानी शानी लेके आता है वो अपनी शलवार में डाल के वो निकल गया था। लेकिन मैं खैर से एग्री नहीं करता, क्योंकि जो शाहीन ने पिछला ओवर करा दिया था ना भाई, अगर कहीं पे कुछ हुआ हुआ था ना बॉल के साथ तो तभी हुआ हुआ था, क्योंकि शाहीन की ऐसी परफॉर्मेंस, वो भी पुरानी बॉल के ऊपर, वो भी जब सबसे ज्यादा मैटर करता था, वो भी सेट बैटर्स को, वो ज्यादा अलार्मिंग है इस पूरे मैच के अंदर। वो सबसे बड़ी एक एक अनहोनी चीज थी जो कि हो रही थी। अगर तो वो हुई भी है तो ये तो भाई 13-14 ओवर के अंदर ही बॉल के साथ छेड़खानी शुरू हो जाती थी। वैसे ही मुझे याद है कि आजम मेरा ख्याल में जाके खुद पॉइंट आउट कर रहा था कि ये बॉल के साथ ये हुआ है, फलाना हुआ है। आजम भी वहां पे खड़ा हुआ था, तो मोस्ट ऑफली बैटर्स जो है उन्होंने ये नोट किया होगा, और उनको भी जो है बाहर से वो कराची वालों ने देख लिया होगा, जो मैनेजमेंट बैठे उनको भी पता होगा क्या हो रहा है। और बॉल शॉल भी हिल रही, जो आउट होके गए उन्होंने भी बताया होगा कि यार अचानक से रिवर्स होना शुरू हो गई, वो सब चीजें तो बैटर से खुद ही नोट करके हाईलाइट कर दिया था। क्योंकि अंपायर्स तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये खुद नोट किया था। मैच तो खत्म हुआ था, मुस्तफिजुर ने मेडन कराया हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में 3-3 आउट करके जा रहा है, मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था। तो ये बात भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है कि फखर कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले ही हुआ हुआ था। वो जो ये जो फुटेज है ये 19th मतलब ये आखिरी 20th ओवर से पहले का फुटेज है, मेरा ख्याल में उससे पहले ही जो होना तो हो गया था, शायद उस वक्त भी फखर ने किया हो। बट खैर यारी दोस्ती जिंदाबाद भाई, किसी को कुछ भी नहीं होता। नसीम भाई को 2 करोड़ का फाइन हो चुका है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फखर के साथ क्या होगा वो भी नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।